नमस्कार दोस्तों। तो पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान और खालिस्तान के बीच का जो पूरा ये नेटवर्क था जो कि भारत में लंबे समय से काम कर रहा था उसको बस्ट करना शुरू कर दिया है। पहले भी पंजाब के एक युवा को अरेस्ट किया था इसी के लिए कि उसने खालिस्तानी युवा था, वो प्रो खालिस्तानी था और उसने कई सारे इंफॉर्मेशन शेयर किए थे पाकिस्तान के आईएसआई के साथ। अब ऐसे ही एक और पर्सन को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है पंजाब से। गगनदीप सिंह नाम है इस पर्सन का और इसने भी सेम काम वही किया है कि इसने जो बहुत सारे वाइटल इंफॉर्मेशंस थे वो आईएसआई के साथ इसने शेयर किया है ऑपरेशन सिंदूर के। और इवन ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इसने कई सारे, ये लगातार आईएसआई के टच में रहा है और कई सारे जो इश्यूज पंजाब में हुए हैं उसमें भी इसका हाथ माना जा रहा है। तो पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान और खालिस्तान का पूरा जो नेटवर्क है उसके ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू किया और जैसे जैसे जो हमारी इंटेलिजेंस है वो और शार्प होती जा रही है वैसे ही वैसे इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होते चला जा रहा है और ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बताया जा रहा है। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली कि गगनदीप सिंह नाम है इस पर्सन का और ये गगनदीप सिंह नाम का जो पर्सन है इसने आर्मी की मूवमेंट्स को लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आर्मी की मूवमेंट्स हो रही थी उसको लगातार पाकिस्तान में के आईएसआई के साथ इसने शेयर किया है। और कहा जाता है कि बहुत पहले से ही ये जो खालिस्तानी लीडर है गोपाल सिंह चावला, जो कि पाकिस्तान में इस समय पर शरण लिए हुए है, गोपाल सिंह चावला के साथ ये लंबे समय से संपर्क में था और गोपाल सिंह चावला को इसने कई सारे वाइटल इंफॉर्मेशन इसी तरीके से दिए हैं। गगनदीप सिंह जैसे कई सारे लोग पंजाब में आज भी फल फूल रहे हैं, जी रहे हैं और इनका पकड़ा जाना भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऐसे लोग आपके देश में रहते हैं, आपका खाते हैं, आपके पैसों का खाते हैं और फिर आपके साथ ही गद्दारी करते हैं। एक और पर्सन को इसके पहले, गगनदीप सिंह के पहले एक और पर्सन को अरेस्ट किया गया था इसी चीज़ के लिए, उस यूट्यूबर को अरेस्ट किया इसी चीज़ के लिए। अब ये लोग लगातार आईएसआई से, और ऐसा नहीं है कि आईएसआई के साथ ये लोग जो काम कर रहे हैं इसके लिए ये सिर्फ खालिस्तान का मुद्दा लेकर के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के पर्पज़ से आईएसआई के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। तो इनको मोटी रकम आईएसआई से यहाँ पर मिलती रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि इसके पास से एक मोबाइल फ़ोन मिला है और उस मोबाइल फ़ोन में इनको कई सारे ये प्रूफ मिले हैं कि इसने फोटोस वीडियोस जो शेयर करी हैं पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के साथ उसका पूरा प्रूफ है। प्लस इसके मोबाइल फ़ोन में 20 कॉन्टैक्ट्स मिले हैं आईएसआई के। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लोगों के 20 कॉन्टैक्ट्स मिले हैं जो कि एक प्रूफ है कि ये पर्सन जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था और आज से नहीं, पिछले 5-6 सालों से, लंबे समय से ये पर्सन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था और कई सारे वाइटल इंफॉर्मेशन इसने उनके साथ शेयर किए हैं। इवन फोटोज़ वीडियोज़ में तो कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन बताए जा रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या हो सकती है। जैसे उस यूट्यूबर के साथ बताया जा रहा था कि पहलगाम गई थी वो और पहलगाम का पूरा उसने सिक्योरिटी का पूरा जायजा भी लिया था कि कहाँ पर कितनी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। उस तरीके की सारी चीज़ इस पर्सन ने भी शेयर करी है पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के साथ में। इसने यहाँ पर आर्मी कहाँ पर डिप्लॉयड है, ट्रूप डिप्लॉयमेंट के बारे में, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के बारे में पाकिस्तान के आईएसआई को शेयर किया है। अब गोपाल सिंह चावला के टच में ये पर्सन पिछले 5 साल से था, ऐसा पंजाब पुलिस का कहना है। गोपाल सिंह चावला के थ्रू ही ये आईएसआई से मिला है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि देखिए जो खालिस्तान का पूरा नेटवर्क जो पर्सन पाकिस्तान से बैठ करके चला रहा है वो गोपाल सिंह चावला है। इंडियन अथॉरिटीज़ को इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, इंडियन इंटेलिजेंस को इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है और ये भारत की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है। ये पर्सन, कहा जाता है कि ये ही पर्सन एक पूरा लिंक है जो खालिस्तान का पूरा नेटवर्क भारत में चला रहा है पाकिस्तान की मदद से। प्लस यही पर्सन वो लिंक है जो कनाडा में एक सेटअप किया हुआ है, जो यूके में नेटवर्क सेटअप किया हुआ है। तो आईएसआई और मतलब पाकिस्तान के आईएसआई और खालिस्तान का जो अमालगम है, जो ये मिला जुला पूरा नेटवर्क जो चल रहा है, उसके पीछे इस पर्सन का बहुत बड़ा हाथ है जिसका नाम है गोपाल सिंह चावला। तो वांछित है कई सारे केसों में और एनआईए भी ढूंढ रही है इसको। तो इसके बारे में सबको पता है, पूरी इन्फॉर्मेशन है और इसके ऊपर काफ़ी, इसकी गतिविधियों के ऊपर काफ़ी नज़र रखी जाती है। तो ये जो पर्सन था गगनदीप सिंह, ये गोपाल सिंह चावला के साथ पिछले 4-5 साल से जुड़ा हुआ था और इसी के थ्रू इसने आईएसआई से मुलाकात करी थी और फिर इसने आईएसआई से इसको काफ़ी मोटा रकम भी, इसको पैसे भी कई बार मिले हैं। आईएसआई ने इसको इंडियन अपने चैनल्स के थ्रू, मतलब इंडिया में ही पैसा दिलवा देते हैं, वहाँ से पैसा आने की ज़रूरत नहीं है या वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इंडिया में ही इसको पैसा दिलवा देते हैं। तो अपने इंडियन चैनल्स के थ्रू इसको कई बार पैसे भी भिजवाए हैं। इस चीज़ का भी प्रूफ पुलिस को मिल गया है, तब जाकर के इसको उठाया गया है।
अब देखिए एफआईआर इसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर इसके अंदर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब तक ये पूरा पाकिस्तान और खालिस्तान का नेटवर्क चलेगा। मैं आपको कुछ पुराने आर्टिकल्स दिखाता हूँ और ऐसे कई सारे आर्टिकल्स हैं। ये द अमेरिका टाइम्स का आर्टिकल आपको दिख रहा है और ये 2021 का आर्टिकल है, आज का नहीं 2021 का आर्टिकल है। बल्कि आप अगर जा करके सर्च करोगे द पाकिस्तान एंड खालिस्तान नेटवर्क वर्किंग इन इंडिया, इस टाइप से कुछ आप जा करके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको और भी पुराने 2014, 15, 16, 17 मतलब लगभग हर साल का कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ एजेंसी का आर्टिकल आपको मिल जाएगा। इस पूरी चीज़ के बारे में, इस पूरे नेटवर्क के बारे में दुनिया में शायद सबको पता है कि आईएसआई जो है पाकिस्तान की, वो खालिस्तानियों के साथ मिल करके भारत को डिस्टर्ब करने की लंबे समय से कोशिश कर रही है और कई लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है। तो आप जो भारत में नेटवर्क देख रहे हो आईएसआई का और इसके साथ मिला जुला, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही एक नेटवर्क कनाडा में भी काम कर रहा है जिसमें भी आईएसआई और खालिस्तानी मिल करके काम कर रहे हैं। इसीलिए वो गुरपतवंत सिंह पन्नू के स्टेटमेंट्स आप देखते हो, उसके सपोर्ट में रहता है। इसी तरीके का एक नेटवर्क यूके में काम कर रहा है, इसी तरीके का एक नेटवर्क यूएस में काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इनकी अथॉरिटीज़ को, इनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को इसके बारे में पता नहीं है। इनकी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट्स को इसके बारे में पूरी जानकारी है यहाँ पर कि ये नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट को भी इसकी पूरी इंटेलिजेंस है कि किस तरीके से नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन हम इस पूरे नेटवर्क को कहीं ना कहीं बस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अब भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बन गया है। इवन आपने देखा होगा कि ये पूरा जो ड्रग कार्टेल है, ये जो पूरा गन्स का स्मगलिंग कार्टेल है, ये लार्जली कनाडा में यही नेटवर्क चला रहा है। और यूएस की गवर्नमेंट भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। जो पूरा ड्रग्स सप्लाई हुआ है वो यही खालिस्तान और आईएसआई का जो पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, उसने इस पूरे ड्रग कार्टेल को चलाया है वहाँ पर। तो इस वजह से उनके ऊपर क्रैकडाउन भी बीच में करने की कोशिश की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। और गोपाल सिंह चावला जैसे लोग भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मैं तो मानता हूँ कि हाफिज़ सईद और मौलाना मसूद अजहर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर टारगेट भारत के लिए कोई है तो वो गोपाल सिंह चावला और गुरपतवंत सिंह पन्नू टाइप के लोग हैं, जिनका भारत में अच्छा नेटवर्क है, अच्छी नेटवर्किंग है और वो कुछ करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन इंटेलिजेंस उसी चीज़ के ऊपर इस टाइम पर काम कर रहा है। आप देखिए कि ऐसे कई सारे युवाओं को हरियाणा से, पंजाब से, डिफरेंट उत्तर प्रदेश से, डिफरेंट मतलब इंडिया के डिफरेंट एरियाज से अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नेटवर्क का जो मेन तार है वो पकड़ा गया। अब जैसे ये पर्सन पकड़ा गया, इसके साथ आईएसआई के 20 कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, उसके थ्रू कई सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर पुलिस की गिरफ्त में ज़रूर से आएंगे। तो ऐसे आर्टिकल्स कई जगह पर छपे हुए हैं और ये आज से नहीं हुआ है। ये जो संबंध स्थापित है, ये जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले का जब भारत की सरकार के साथ इशू चल रहा था, पंजाब इशू को पूरी तरीके से पाकिस्तान ने अपने यूज़ में लाने की कोशिश करी थी। तो जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले के टाइम पर ही पाकिस्तान के साथ एक अच्छे संबंध जो है खालिस्तानियों के स्थापित हुए। और भिंद्रनवाले जब मारा गया तो उसके बाद कई सारे खालिस्तानी कथित तौर पर भाग करके घुस गए आपका पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सरकार ने उनको वहाँ पर शह भी दी थी। इवन आप कई सारे पॉडकास्ट में, कई सारी जगह आप सुनोगे कि इसके ऊपर बातचीत भी की गई है कि पाकिस्तान की सरकार ने उनको शह दी थी वहाँ पर। तो ये वहाँ पर भाग करके घुस गए और फिर आज तक ये वहाँ पर फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं और भारत में ऐसे नेटवर्क चला पा रहे हैं। तो इनके ऊपर क्रैकडाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने, अगर आप 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बिगेस्ट एवर डिस्काउंट जो है उस ऑफर को हमने एक्सटेंड कर दिया है। 19,999 के प्राइस पर आप अनअकैडमी का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हो। प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ा रही होंगी। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इस पूरे बैच की लिंक है, इसको आप क्लिक करके ज़रूर से अवेल कर लीजिए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।